Hello viewers, welcome back to our channel CICT Education. This is me Taru. Hope you are doing very well. आज हम अपने प्रीवियस वीडियो के जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं. आज के हमारे जो टॉपिक्स होंगे वो हैं एक्सेंट कलर, हाउ टू चेंज विंडो इन डार्क लाइट और कस्टम मोड, ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट इन विंडो सेटिंग एंड एप्स, हाउ टू चेंज कलर ऑफ एक्शन सेंटर, स्टार्ट मेन्यू एंड टास्क बार, हाउ टू चेंज विंडो बॉर्डर कलर ऑफ एप्लीकेशन टाइटल बार. तो चलिए गाइस शुरू करते हैं. ये था हमारा विंडो स्पॉटलाइट. चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, कलर्स ऑप्शन. तो कलर्स में जाते हैं तो आप यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं चूज योर कलर. मीन्स आप अपने विंडो को कैसा कलर देना चाहते हैं, उसका अपीयरेंस कैसा हो. तो आप जैसे इस पर ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिलते हैं, लाइट, डार्क और कस्टम. जैसे आप अपने फ़ोन का अपीयरेंस, अपना फ़ोन का जो थीम मोड है वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर देते हैं, उसी तरह से आप अपने सिस्टम का भी जो मोड है वो चेंज कर सकते हैं. अपनी विंडो का जो मोड है वो चेंज कर सकते हैं. लाइक जैसे आप डे में हैं तो आप उसका अपीयरेंस लाइट में रख सकते हैं, लेकिन अगर आप नाइट में वर्क कर रहे हैं तो उसका जो अपीयरेंस है वो आप डार्क करके रख सकते हैं. या फिर आप कस्टम कर सकते हैं. कस्टम का मतलब होता है अपने अकॉर्डिंग आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं इसके अंदर. तो एक बार मैं लाइट दिखा दूँ तो लाइट ऑलरेडी इसके अंदर एक्टिवेटेड है. लाइट का मतलब होता है कि ये इसी तरह का अपीयरेंस दिखाएगा जिसमें आप देख रहे हैं बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल लाइट शेड का है. अगर मैं डार्क कर देती हूँ तो डार्क से क्या होगा, ये पूरा का पूरा डार्क हो जाएगा, यानी कि नाइट शील्ड में चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं कस्टम की, जहाँ पर आप अपना विंडो मोड और अपना ऐप मोड को चेंज कर सकते हैं लाइट और डार्क शेड में. आप विंडो मोड को चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर लाइट ले रही हूँ तो लाइट तो अपीयरेंस दिखता नहीं है कई बार, या फिर अगर आप उसकी पहचान देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर नीचे टास्क बार में देखना है तो ये इजीली दिख जाएगा. अभी जैसे ये डार्क है, अब यहाँ आप नीचे भी देख रहे हैं ये डार्क मोड में है. जैसे मैं यहाँ से लाइट लेती हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ लाइट मोड हो गया. इसी तरह से अगर आप ऐप मोड देखना चाहते हैं, यानी कि आपके जो सेटिंग का जो ऐप है, सेटिंग ऐप जो है वो डार्क मोड में है, अगर आप इसको लाइट मोड देना चाहते हैं तो ये लाइट मोड में चेंज हो जाएगी लाइक दिस. ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट क्या होता है, जो आप इस साइड का एरिया देख रहे हैं ये हमारा ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट है. अभी ये ऑन है, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि इसको ऑफ रखना तो मैं ऑफ कर सकती हूँ. बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये हमारा बैकग्राउंड में जो इमेज है उसका ट्रांसपेरेंसी लुक हमें इस विंडो पर या इस साइड के एरिया पर हमें दिख जाता है. तो जैसे मैं इसको ऑन करूंगी तो आप देखेंगे हल्का सा ये ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट दिखाता है. तो ये हमारा डेस्कटॉप बैकग्राउंड है, और अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो ये उसी तरह का जो बैकग्राउंड है हमें शो करके दिखा रहा है. नेक्स्ट आता है हमारा एक्सेंट कलर. एक्सेंट कलर की हेल्प से हम, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको हम, ये जैसे आप सिलेक्शन देख रहे हैं मैंने लिया है, इसके ऊपर एक ब्लू कलर का अंडरलाइन आ रहा है, आउटलाइन आ रहा है. इसी तरह से जब मैं ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट ले रही हूँ तो भी इसमें ब्लू कलर का अपीयरेंस दिखा रहा है. यानी कि ये जो ब्लू कलर है इसको हम डोंगल बटन बोलते हैं. तो अगर मुझे इस कलर को चेंज करना है यहाँ पर, वैसे ये कलर हमेशा सिलेक्शंस की एरिया को शो करता है. जैसे आप नीचे ऐप्स में भी देखें तो यहाँ नीचे भी ब्लू कलर शो कर रहा है, या फिर मैंने अभी कलर्स के साथ काम करी तो मुझे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर भी ब्लू कलर दिख रहा है. तो बेसिकली अगर मुझे इस कलर को चेंज करना है तो उसके लिए मैं यहाँ से इस एक्सेंट कलर को चेंज कर सकती हूँ. तो जैसे मैंने यहाँ से रेड लिया तो अब ये रेड कलर का अपीयरेंस दिखाएगा लाइक दिस. जैसे मैंने यहाँ पर अभी बताया था आपको कि ये ब्लू कलर था, लेकिन अभी ये रेड कलर में कन्वर्ट हो गया है. इसी तरह से आप नीचे बॉटम में देखेंगे, या फिर सिलेक्शन में देखेंगे, या फिर आप ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट को करके भी देख लेंगे, यानी कि डोंगल बटन को ऑन ऑफ करके भी देख लेंगे, तो भी ये आपका अपीयरेंस दिखा देगा. इसी के साथ अगर हम नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है शो द एक्सेंट कलर ऑन द फॉलोइंग सरफेस, यानी कि आप एक्सेंट कलर को कहाँ कहाँ देखना चाहते हैं. तो बेसिकली आप इसको देख सकते हैं स्टार्ट, टास्क बार या फिर एक्शन सेंटर पर. अगर आप इसको स्टार्ट बटन या फिर टास्क बार पर देखना चाहते हैं तो आप इसको टिक करिएगा, यानी कि जो मैंने कलर अभी यहाँ पर लिया है यही कलर अगर मुझे टास्क बार या फिर स्टार्ट बटन पर या फिर एक्शन सेंटर पर देखना है तो मैं इस पर टिक कर सकती हूँ. तो अभी आप देख रहे हैं मैं स्टार्ट बटन को ऑन कर देती हूँ तो यहाँ पर कोई कलर नहीं है, यहाँ टास्क बार पर कोई कलर नहीं है. एक्शन सेंटर कहाँ है, ये रहा हमारा एक्शन सेंटर, यहाँ पर भी कोई कलर नहीं है. तो मुझे अगर इन सब जगह पर कलर अपीयर करना है तो मैं यहाँ से टिक कर दूंगी. आप देखेंगे नीचे टास्क बार में कलर आ गया है, स्टार्ट बटन पे कलर आ गया है, और मेरा यहाँ पर एक्शन सेंटर पर भी कलर आ गया.
इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर टाइटल बार विंडो बॉर्डर पर कलर लेना चाहती हूँ, अब टाइटल बार किसकी बात हो रही है, किसी भी एप्लीकेशन के टाइटल बार पर। फॉर एग्जाम्पल मैं नोटपैड की ही बात कर लूँ, अगर मुझे नोटपैड के टाइटल बार पर कलर देखना है तो मैं इस पर टिक रखूँगी, या फिर मुझे उसके बॉर्डर पर देखना है। तो जैसे मैं यहाँ से नोटपैड सर्च कर रही हूँ, तो नोटपैड सर्च करने के बाद यहाँ पर मुझे दिखता है इसका बॉर्डर कलर जो है वो क्या है, जो रेड मैंने सेलेक्ट किया है, और इसका जो टाइटल बार है उसका भी कलर यही है। अगर मुझे इसको नहीं देखना है तो मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ से चेक मार्क को रिमूव कर दूंगी। अभी एक बार आप दोबारा चेक कर लेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो टाइटल बार हमने बनाया था कलर वो नहीं आया। तो इस तरह से हम इसके अंदर अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा ऑटोमेटिकली पिक एन एक्सेंट कलर फ्रॉम माय बैकग्राउंड। अब इस ऑप्शन को यूज करने के लिए ना आपको ये ध्यान रखना है कि आपका स्लाइड शो ऑलरेडी एक्टिवेट होना चाहिए, क्योंकि उसी की बेस पर काम करने वाला है। बेसिकली इसका काम क्या है कि ये हमारे बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, मान लीजिए हमने स्लाइड शो लगाया हुआ है और स्लाइड शो के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हमारी इमेजेस चेंज हो रही हैं उसके ही अकॉर्डिंग या उसके कलर के बेस के कलर को ये सेलेक्ट करके हमारे टाइटल बार को या फिर हमारे टास्क बार के कलर को भी चेंज कर ले ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए हमें इस ऑप्शन को चेक करके रखना होगा। तो अगर मैंने अभी कोई चेक मार्क नहीं दिया है और अगर मैं अभी आपको इसका अपीयरेंस दिखाऊं तो मेरे पास जो इमेज है वो ब्लू कलर की है। मैं अभी आपको नेक्स्ट टेक्स्ट ऑफ बैकग्राउंड के साथ करके दिखा देती हूँ। जैसे मेरे पास ये पर्पल इमेज है लेकिन नीचे बैकग्राउंड जो आ रहा है वो ब्लू कलर का आ रहा है, या फिर अगर आप नेक्स्ट इमेज देखें इसमें भी ब्लू कलर ही है। एज इट इज ही हमारा नीचे जो टास्क बार का कलर है वो एज इट इज ही है। आप इस इमेज में देख लीजिए, इसके अंदर क्या है, हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो पिंक है लेकिन नीचे जो आ रहा है वो ब्लू कलर है। तो अगर मुझे इसके अकॉर्डिंग यही कलर चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली पिक एन एक्सेंट कलर फ्रॉम माय बैकग्राउंड क्लिक करके मैं इसको सेट छोड़ दूंगी। तो ये हमारी इमेज के अकॉर्डिंग जो कलर होगा वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पर नेक्स्ट टेक्स्ट ऑफ बैकग्राउंड करती हूँ उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज कर लेगा। तो ये था हमारा एक्सेंट कलर। आई होप गाइस वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।